डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 धारा विद्युत और चुंबकत्व के अंतर्गत सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, विद्युत परिपथ क्या है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और विद्युत घंटी किस प्रकार कार्य करती है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सेलों का संयोजन। विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जोड़कर रखा जाता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर में, रेडियो में 2 से 3 शुष्क सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है, जिसके कारण हमें अधिक विद्युत धारा प्राप्त हो सकती है। अर्थात अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए एक से अधिक शुष्क सेलों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। इन सेलों का संयोजन करने के लिए विद्युत परिपथ में विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, जिसमें एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, जिससे कि विभवांतर को बढ़ाया जा सके। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक सेल का ऋण सिरा होगा तो दूसरे सेल का हमें धनात्मक सिरा दिखाई दे रहा है, जिसमें विपरीत आवेशों का वहन होता है। दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जब एक से अधिक सेलों का संयोजन किया जाता है तो उन सेलों की जो संयोजन होते हैं उससे हमें सेल की एक बैटरी प्राप्त होती है, जिससे कि अधिक से अधिक विभवांतर को हम प्राप्त कर सके, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है कि जब किसी छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। अर्थात चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है वो परिवर्तित होती रहती है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब भी चुंबकीय सुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अर्थात तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया है। अर्थात हम इस तरह से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जो कि हम इस प्रयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जिसमें आपको माचिस के बॉक्स के अंदर वाला जो डिब्बा है वो दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक छोटी सी चुंबकीय सुई को रखा गया है। अब इसे एक सुचालक लंबे तार के साथ में लपेटा गया है और इसे परिपथ के साथ में या विद्युत सेल के साथ में इसे जोड़कर परिपथ को पूर्ण किया गया है। इसके साथ ही एक बल्ब को भी जोड़कर रखा गया है। जब हम देखते हैं कि जब एक पट्टी चुंबक को या एक छड़ चुंबक को इस चुंबकीय सुई के पास ले जाते हैं तब भी इसमें विक्षेप नज़र आता है। चुंबकीय सुई के अंदर जो दिशा होती है वो परिवर्तित दिखाई देती है। चुंबकीय सुई के दूसरी तरफ परिपथ की कुंजी जैसे ही दबाई जाती है तो बल्ब भी प्रकाशित होता है। अर्थात जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हैं तो चुंबकीय सुई भी अपनी दिशा बदलती है और बल्ब चमकने लगता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम कहा गया है। अर्थात जब किसी सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी सिद्धांत पर एक विद्युत चुंबक भी कार्य करता है, जैसा कि आपको दिखाया चित्र में दिखाई दे रहा है। विद्युत चुंबक के लिए यहाँ पर एक विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के लचीले तार लिए गए हैं, जिसे लोहे की कील या स्क्रू के ऊपर लपेटा गया है। तार के दोनों सिरों को परिपथ के साथ जोड़ दिया गया है और जब परिपथ को हम पूर्ण करते हैं, अर्थात जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है, तब वह एक चुंबक के समान कार्य करता है। यह चेक करने के लिए कि वास्तव में यह एक इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है कि नहीं, तो इसके पास में छोटी छोटी आल पिनों को रख दिया जाता है।
जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस स्क्रू के आसपास चुंबकत्व का निर्माण होता है, तब जो आल पिनें जो खुली हुई अवस्था में पड़ी रहती है वह इसकी ओर आकर्षित होती है और स्क्रू से चिपकी हुई दिखाई देती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि स्क्रू के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और विद्युत प्रवाह खंडित होते ही वह नष्ट हो जाता है और आल पिनें अपने आप नीचे गिरने लगती है। इसे ही कुंडली एवं स्क्रू संहिता का विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत घंटी। बच्चों, विद्युत घंटी से आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। घर के प्रवेश द्वार पर लगी सादी विद्युत घंटी आप सभी ने देखी गई है। यह विद्युत घंटी भी इसी विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। इसमें तांबे के तार के एक लोहे के टुकड़े पर लपेटी गई कुंडली बनाई होती है। यह कुंडली विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करती है। एक लोहे की पट्टी मोंगरी के साथ में विद्युत चुंबक के पास जुड़ी होती है और इस पट्टी के संपर्क में एक स्क्रू होता है। जब इसे विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, अर्थात जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित की जाती है, तो स्क्रू पट्टी से जुड़ता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके कारण कुंडली के आसपास विद्युत चुंबकत्व निर्मित होता है और वह लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण घंटी का मोंगरी पर प्रहार होकर ध्वनि का निर्माण होता है और यह क्रिया बार बार होती रहती है और खंडित होती रहती है। जब जब भी विद्युत प्रवाह होगा तो हमें ध्वनि उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी और जब विद्युत प्रवाह खंडित होगा तो ध्वनि की आवाज़ बंद हो जाती है। इस प्रकार से यह विद्युत घंटी कार्य करती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी की रचना के बारे में अध्ययन किया है। थैंक यू।